चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है हमारी ये 67 रहेगी। बहुत कोशिश कर रहा हूँ छुट्टी नहीं हो, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए कभी कभी छुट्टी हो जा रही है आपकी। आज क्लास नंबर 66 का जो हमारा एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है, द रेस्क्यू टीम। ये होती है जो बचाव कार्य करती है, कहीं पर अगर बाढ़ वगैरह आ जाए, मुसीबत में हो कोई, उसे बचाने के लिए टीम जो होती है रेस्क्यू टीम। मैड एन, इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी थी आपको। ये होती है विस्तृत या गहन। एग्जॉस्टिंग मैंने बताया था आपको, थकाऊ यानी कि थकाने वाली। एग्जॉस्टेड बताया था मैंने आपको, थका हुआ। और एग्जॉस्ट वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है और एडजेक्टिव भी है। ये आईएनजी फॉर्म भी है और एडजेक्टिव भी है, और ये सिर्फ एडजेक्टिव है। ये होता थकाना या हवा का बाहर निकालना। अब हमारे पास जो सवाल है उसको देखते हैं। द रेस्क्यू टीम मेड एन सर्च ऑफ द एरिया। तो हमें जो विशेषता बतानी है वो सर्च की बतानी है, जो कि यहाँ पे नाउन है। तो एडजेक्टिव चाहिए, तो ये खत्म हो गया। एडजेक्टिव तीनों बन जाते हैं। अब वहाँ थकाने जैसी, थकाऊ जैसी, थकने वाले जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि बात चल रही है रेस्क्यू टीम ने उस एरिया की अच्छे से छानबीन की। अच्छे से छानबीन की यानी कि गहन जांच पड़ताल करी। पहले का आंसर पहला। अच्छा, अगर आप उस दिन का मुझसे आंसर चाहते हो, सर उस दिन का आंसर क्या था, तो अभी आगे क्लास है आपकी, वो जो क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ उसमें बता दूंगा। अभी बता देता हूँ आपको मैं। उस दिन का आंसर यानी कि इससे पहले वाली क्लास का जो आंसर है वो एक्सेप्ट है, जो पहले ही नंबर पे था। और मीनिंग था दुकान खुलेगी रोजाना सिवाय रविवार के दिन, संडे के दिन, उसे छोड़ करके। तो ये आएगा आंसर उस दिन का। ठीक, पहले का आंसर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द चिल्ड्रन रैन इन जिगजैग्स। जिगजैग्स होता है ऐसे ऐसे ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे। बच्चे जो थे वो टेढ़े मेढ़े तरीके से भागे अराउंड द प्लेग्राउंड। जो प्लेग्राउंड था उसमें चारों ओर भागे। अंटिल देवर, जब तक कि वो। अब ये कौन है? ये बच्चे हैं। तो बच्चे क्या होंगे बच्चों? जब तक कि बच्चे थक ना गए। जो थका हुआ होता है वो इसका मीनिंग है। तो बच्चे प्लेग्राउंड में खेलते रहे, इधर उधर भागते रहे जब तक कि वो थक ना गए। ये भी अच्छा है, जब तक कि वो थक ना गए। आंसर तीसरा ही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इट वाज एन। अब शेड्यूल है ये। शेड्यूल होता है कि कोई व्यक्ति किस समय पर क्या क्या काम करेगा। अब बात ये आ रही है कि इट वाज, तो यहाँ पे हमें शेड्यूल की विशेषता बतानी, एडजेक्टिव ही चाहिए, वर्ब तो चाहिए नहीं। ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। अब बच्चों जो उसने अपने लिए शेड्यूल तैयार किया है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है, गहन है। मुझे तो ये सूट नहीं कर रहा, मुझे तो ये आंसर सुटेबल नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थकाने वाला है बहुत ज्यादा शेड्यूल। कोई दिन, कोई काम, कोई टास्क, कोई शेड्यूल, कोई यात्रा, ये सब थकाने वाली होती हैं। आंसर दूसरा है। वो कहना चाह रहा है कि भैया उसने जो शेड्यूल अपने तैयार किया बड़ा थकाने वाला है। वो शेड्यूल, एग्जॉस्टिंग शेड्यूल तैयार किया है उसने। आंसर तीसरे का दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्टाउट का मीनिंग मैंने भी पीछे बताया था आपको, जहां एक शब्द आया था एमेसिएटेड, कमजोर, वो ये रहा। तो मैंने आपको इसका मीनिंग लिखवाया था तगड़ा, मजबूत, ताकतवर। तो इसका जो सिनोनियम है बच्चों वो तो हेफ्टी है। ये भी ये होता तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा। लेकिन हमसे एंटोनियम पूछा तो आंसर चौथा होगा। वेनिस्ड की अगर बात करेंगे हमसे, तो वेनिस्ड होता है गायब हो जाना, यानी कि एक्सटिंक्ट, विलुप्त। विलुप्त इसका सिनोनियम है। ठीक, अगर डेम्योर की बात करेंगे आप मुझसे, तो ये शाई होता है, शर्मीला। मेरा आंसर 4 का चौथा हो जाएगा। और भी बन जाएंगे इसके, स्टाउट का हेफ्टी हो जाएगा, रोबस्ट भी इसका सिनोनियम बन जाएगा, रोबस्ट। हेल्दी भी बन जाएगा, और भी काफी सारे। 4 का आंसर चौथा हो जाएगा। अच्छा, एमेसिएटेड का अगर सिनोनियम चाहिए तो थिन, दुबला पतला। 4 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सटेंट ए है, इसमें ई होगा तो कुछ और हो जाएगा, और ये होता अस्तित्व में, यानी कि वो चीज जिसको एक्सटेंट बोल रहे हैं आप वो अस्तित्व में है। यानी कि इसका अगर सिनोनियम पूछेंगे आप मुझसे, तो एक तो बनेगा इन एग्जिस्टेंस। इन एग्जिस्टेंस
और एक सिनोनियम इसका ये भी है, सर्वाइव, सर्वाइविंग। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना, बने रहना। जैसे आप अगर इस दुनिया में अभी भी हो तो हम सर्वाइव कर रहे हैं इस दुनिया में, और अगर नहीं होते तो हम वैनिश हो चुके होते, एक्सटिंक्ट हो चुके होते। ठीक, एक्सटेंट का जो सिनोनियम है हमारा वो पहला है, वो भी है। एंटोनियम पूछा है, आंसर है तीसरा, ये होता है बच्चों विलुप्त, गायब हो जाना, दुनिया से चले जाना, यानी कि नॉट इन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में न होना। एक दो दिन की क्लास अगर नहीं मिल पाती है तो निराश मत हुआ करो, ये चलता रहता है थोड़ा बहुत, कभी के दिन अच्छे कभी के दिन बुरे। लेकिन मैं जो वादा कर चुका हूं, अगर मैं जिंदा रहा, सब कुछ सही रहा, तो मैं इंशाल्लाह आपकी क्लासेस पूरी करवा दूंगा बढ़िया करके, कि आप इस वोकेबलरी के आधार पर बहुत सारे पेपर में आने वाली वोकेबलरी को सोल्व कर सकते हो। सोपोरिफिक होती है नींद लाने वाली दवा, नींद की दवाई जिससे नींद आती है। और अगर ऐसा कहेंगे कि पेट साफ करने वाली दवा तो लैक्सेटिव होती है, वो रेचक, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है। अच्छा, वैसिलेटिंग जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? हेजिटेटिंग, हिचकिचाने वाला, हेजिटेटिंग सिनोनियम है ये। या वेवरिंग, ये हिचकिचाहट होती है, ये फैसला नहीं ले पाता, एकदम डुलमुल होता है ये। पांचवे का आंसर तीसरा है, एंटोनियम में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूंगा अगर मैं, तो एलिसुडेट, तो मैंने बताया था आपको, इसका मतलब होता है प्रकाश में लाना। अब बात आती है प्रकाश में लाने का मतलब क्या है। ऐसा नहीं कि कोई चीज आप लाइट नहीं चला रहा हो, इसका मतलब होता है समझाना, दूसरों के सामने वो चीजें स्पष्ट करना। सिनोनियम पूछा है, आंसर लगा देंगे एल्यूमिनेट। इसका एक सिनोनियम और था जो आपने उस दिन लगाया था, मैंने आज चेंज किया, वो है एक्सप्लेन। तो इल्यूमिनेट जो होता है ना, इल्यूमिनेट का मतलब भी यही होता है, रोशनी में लाना किसी चीज को, मतलब प्रकाश डालना उसके ऊपर, मतलब उसे समझाना सही तरीके से कि ये चीज है, ये लोगों को जानकारी नहीं थी उसकी। अच्छा, एक्सपीडाइट का अगर सिनोनियम पूछोगे तो एक्सेलरेट, एक्सिलरेट। और अगर एक्सपीडाइट का एंटोनियम पूछोगे आप तो बन जाएगा फिर इसका हिंडर, बाधा डालना, या बन जाएगा इसका एंटोनियम डिले। ये दोनों सिनोनियम है आपस में, लेकिन इसके लिए एंटोनियम है ये। ठीक, डेम्यूर की अगर बात करूं तो ये तो वर्ब है ना हमारे, विरोध करना, प्रोटेस्ट या अपोज में जाना, नोट कर लेंगे इसे। टाइटन का अगर सिनोनियम पूछेंगे तो कोलोसल, विशाल। और अगर इसका एंटोनियम पूछेंगे आप तो एंटोनियम बन जाएगा इसका टाइनी या स्मॉल, छोटा। 6 का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई टू ब्लैंक द चाइल्ड ही हैज बीन क्राइंग फॉर आवर्स। अगली लाइन देखो आप, वो काफी घंटों से रो रहा है, बच्चे को क्या करने की कोशिश करो? शांत करने की, छुपाने की कोशिश करो, रो रहा है काफी देर से। गायब होना कोई मतलब नहीं है इसका आंसर का, विलुप्त होना, गायब होना, खत्म हो जाना। केवल कमी निकालना, पता ही है आपको इसके बारे में, कमी निकालना। एडजॉर्न, इसका मतलब होता है बढ़ा देना, आगे को पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन कर देना। इसका डिफर भी सिनोनियम है, डिफर भी यही होता है। तो आंसर हो गया हमारा 7वें का चौथा, क्योंकि मीनिंग यही बढ़िया है यहाँ पर कि बच्चे को छुपाने की कोशिश करो, ये बहुत देर से रो रहा है। आंसर चौथा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आया हुआ है एसएससी एमटीएस 12/10/2021 में, ओबीस, ये क्या होता है बच्चों? मोटा। लेकिन इसने पूछा क्या है? एंटोनियम। एंटोनियम बनेगा स्किनी, ये होता है दुबला पतला, दुबला पतला या पतली। बच्चों र्यूड तो बेरुखा सा होता, बेरुखा। पौंची बहुत बढ़िया, हैविंग ए लार्ज बेली। ऐसे लोग जिनका पेट बहुत बड़ा होता है वो पौंची होते हैं, पौंची है वो। क्यूट अच्छा होता है। 8वें का आंसर पहला हो जाएगा। 9 की बात करेंगे अगर, नेटिव एंटोनियम पूछा है एसएससी एमटीएस 13/10/2021 में आया हुआ है, तो नेटिव तो बच्चों देशज होता, यानी कि देसी, घर का बना हुआ, देसी मतलब देश में बना हुआ। तो एंटोनियम तो इसका एलियन होगा ना, ये तो बाकी सब नॉर्मल है। रेजिडेंट की अगर बात करोगे आप मुझसे तो इसका सिनोनियम बन जाएगा हमारा जो है निवासी, यानी कि एक शब्द इसका होता है बच्चों अबोर्ड, लेकिन उसके लिए सिनोनियम जो होता है वो रेजिडेंस होता है, क्योंकि निवास स्थान है, रेजिडेंस।
तो इसका सिनोनियम अगर चाहिए आपको तो डुवेलर बना दो इसका। डुवेल होता है बच्चों निवास करना, तो डुवेलर निवास करने वाला। तो जो हमारा रेजिडेंट का नाउन है, रेजिडेंस ये एडजेक्टिव है ना बच्चों, जो रहते हैं ये नाउन है। ये नाउन है, जो कॉमन नाउन है वो नाउन पता है। तो सुनो दोबारा से सारी बातें बता रहा हूँ। रेजिडेंट का सिनोनियम डुवेलर निवास करने वाला, और अबोर्ड निवास स्थान, तो सिनोनियम रेजिडेंस। हेवनली की अगर मुझसे आप बात करोगे तो इसका सिनोनियम होता है सेलेस्टियल। याद है आपको, भूल गए आप इसे। और अगर इसके एंटोनियम की बात करोगे आप तो वर्ल्डली, दुनिया का। ठीक। फ्री की बात करेंगे तो स्वतंत्र होता है। नो का आंसर जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा। 10 नंबर पे फिर एक बार सवाल आ गया, व्हाइट एलिफेंट ईडीएम बतानी है। एसएससी CHSL 2/6/2022 में आया हुआ है। तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब जो एक्चुअल में वो होती है बेफिजूल, फिजूल और महंगा। फिजूल भी होता, किसी काम का नहीं होता, महंगा भी होता। आंसर बच्चों इसका जो है वो तीसरा है। वो मत लगा देना पहला, यूजफुल एंड एक्सपेंसिव। आंसर तीसरा है, महंगा लेकिन बेकार। 10वें की तीसरा आंसर है। एक्सरसाइज के बाद में क्लास शुरू होती है 67, और इसका क्वेश्चन नंबर पहला खुलता है जो नया है आपके लिए। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, यानी कि साफ। सिनोनियम पूछा, आंसर है पहला। और सिनोनियम पूछते हैं अगर इसका, तो एक सिनोनियम बनता है इसका एविडेंट, एक सिनोनियम बनता है इसका क्लियर, एक बनता बच्चों एपेरेंट। सिनोनियम ही तो इसके ये। चलिए, तो पहले का आंसर पहला हो गया। अच्छा, अगर इसकी बात करेंगे तो ये एंटोनियम है, क्योंकि ये होता है अस्पष्ट, धुंधला सा। और मजे की बात सुनो, इसका एग्जैक्ट जो एंटोनियम वो इम्प्लीसिट है। ये भी वही होता, छिपा हुआ सा, इसका मीनिंग क्लियर ना हो, नॉट क्लियर। तो बच्चों एक्सप्लिसिट के सिनोनियम वो है ऑरेंज वाले, एविडेंट, क्लियर, एपेरेंट, और आंसर हो गया इसका पहला। लेकिन अगर एंटोनियम की बात करेंगे तो ऑब्सक्योर भी है और इम्प्लिसिट भी है। अगर मैं बात करूं फ्लीटिंग की, तो ये क्षणिक होता है, जो थोड़े समय रहता है फिर खत्म हो जाता है। इसका अगर सिनोनियम पूछोगे तो अभी पीछे आया था एफेमरल, आपको ध्यान होगा, जो थोड़े समय के लिए रहता है फिर खत्म हो जाता है। एफेमरल इसका सिनोनियम है। पहले का आंसर बच्चों पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर मैं बात करूं तो एग्जैम्प्ट का मतलब होता है आजाद करना, और एक इसका मतलब छूट देना भी होता है। कहते नहीं एग्जाम्पशन कितनी हो गई, छूट देना। तो सिनोनियम जो है इसका बच्चों वो क्या बनेगा, रिलीज। अच्छा, डोंट की अगर बात करेंगे तो ये धमकाना है। इसके सिनोनियम आपको पता होने चाहिए, जैसे बुली, जैसे ब्रोबीट, जैसे इंटिमिडेट। दूसरे का आंसर चौथा हो चुका है, ये धमकाना है। कन्फाइन जो है ना बच्चों वो इसका एंटोनियम है, कैद कर लेना, कैद करना। एक्सपीडाइट का अगर सिनोनियम चाहिए तो वही एक्सेलरेट, एक्सेलरेट। दूसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक्सटॉल, इसका मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। सिनोनियम पूछा है, आंसर लगा दो दूसरा। एक्लेम भी यही होता है, प्रशंसा करना, प्रेज। अच्छा, इसका एक सिनोनियम और है ग्लोरीफाई, ये भी इसका सिनोनियम है बच्चों, ग्लोरीफाई, तारीफ करना, अडोर करना। तो एक्सटॉल हो, एक्लेम हो, प्रेज हो, ग्लोरीफाई हो, यूलोजाइज हो, इन सब का मीनिंग होता है प्रशंसा करना या अडोर हो। चलो, ये तो सिनोनियम होगा सारे। अगर बात करें एंटोनियम की, तो एंटोनियम बन जाएगा क्रिटिसाइज, आलोचना करना। और रिटार्ड की अगर बात करोगे तो ये होता है धीमा करना। अब इसके लिए मैं आपको एक एंटोनियम दूं, अभी तो पढ़ा था आपने, एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट जो है वो इसका एंटोनियम है, क्योंकि ये धीमा करना, वो तेज करना होता। डीके होता सड़ना गलना, यानी कि रॉट या इरोड, ये भी यही होता, इरोड, इरोड होना, खत्म होना चीजों का। तो डीके जो है ना, दांतों में डीके हो जाता है, गंदगी लगने से कैविटी बन जाती है, खराब हो जाते हैं दांत, डीके हो जाता है दांतों का। तीसरे का आंसर दूसरा। सवाल बहुत बढ़िया था, तीसरे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक्सटेसी, ये होता परम आनंद, बहुत ज्यादा खुशी, परम आनंद। तो इसका जो सिनोनियम है इस टाइम पे वो रैप्चर है, और रैप्चर का जो सिनोनियम है बच्चों वो क्या बन जाएगा, जॉय। तो जॉय इसका भी सिनोनियम है।
अच्छा, मिजरी एंटोनियम है बच्चों, मिजरी तो मुसीबत हो गई ना, परेशानी मुसीबत, तो मिजरी इसका एंटोनियम रहेगा। सिनोनियम रैप्चर हो गया। एफिजी की अगर बात करेंगे तो ये मूर्ति होती है, इसका अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो डमी बना देंगे। डाइवर्सिटी की अगर बात करेंगे एंटोनियम में तो ये यूनिटी होता है इसका, ठीक है। और अगर सिनोनियम की बात करेंगे तो वैरायटी, और अगर एक और सिनोनियम चाहिए तो हेटेरोजेनिटी, याद होगा आपको, और एंटोनियम चाहिए तो होमोजेनिटी। 4 का आंसर दूसरा होगा। बढ़िया सवाल था, अच्छे सवाल चल रहे हैं आज के आपके एंटोनियम सिनोनियम में। एस्ट्रेंज्ड, बहुत बढ़िया बच्चों। इसमें देखो ई जो है ना, ये स्ट्रेंज को देखो आप, योग्य अजनबी, तो ई लग के वर्ब बन गई, यानी कि अजनबी करना, यानी कि अलग किया हुआ, अलग किया हुआ, जिसे अजनबी बना दिया हो, दो दोस्तों को लड़ाई करवा के दुश्मन बना दिया हो, एस्ट्रेंज कर दिया। इसका सिनोनियम शानदार है एलियनेट, ये बना एलियन से, एलियन होता विदेशी बाहरी, तो एलियन बना देना, यानी कि एलियनेट वर्ब है, दुश्मन बना देना, दुश्मनी करा देना, दो दोस्तों को बिछड़ देना, यही होता दुश्मनी करा देना। इसके लिए स्पेशल शब्द है, वो तो अलग करना सिर्फ ऊपर वाला, इसमें यही है दुश्मनी करा देना, दो दोस्तों को लड़वा देना, एलियनेट करवा देना, उन्हें एलियन बना देना एक दूसरे के लिए। तो एस्ट्रेंज्ड का अगर सिनोनियम पूछते हो तो एलियनेटेड, और सिनोनियम पूछते हो तो सेपरेटेड, लेकिन पूछा क्या है, एनोनिम यूनाइटेड। एनहांस्ड की हिंदी होती बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ, इंक्रीज्ड, सिनोनियम होगा इसका इंक्रीज्ड। चलिए 5वें का आंसर तीसरा हो जाएगा। फिर हम गए 6 नंबर पे, एनिग्मा। तो एनिग्मा क्या होती है बच्चों, पहेली या उलझन। तो इसका सिनोनियम तो रिडल होगा, इसका सिनोनियम ये भी है बच्चों, पजल, इसका सिनोनियम ये भी है, कॉनंड्रम, ठीक। अच्छा, ड्रजरी तो आप जानते ही हैं, मोनोटोनस वर्क, उबाऊ काम, मोनोटोनस वर्क, ठीक। सॉल्यूशन इसका एंटोनियम बच्चों इसका। और डिलीजेंस मेहनत होती है, हार्ड वर्क। 6 का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास, देखते हैं कर पाओगे क्या आप इसे। द टू ग्रुप्स हैव, दो ग्रुप, अब आगे बताना है, टू फॉर्म ए न्यू पार्टी, तो दो ग्रुप मिलकर एक नई पार्टी बनाना सकते हैं। मर्ज, मर्ज होता है मिलकर एक हो जाना, और इमर्ज होता उत्पन्न होना या सामने आना, सामने आना भी होता है ये। और एनरेज गुस्सा होता, एंगर। और एमिट होता है बच्चों उत्सर्जन करना किसी चीज का, उत्सर्जन, ये हो चुके हैं पहले। 7वें का आंसर दूसरा बनेगा बच्चों यहाँ पर। फिर हम जाएंगे 8वें नंबर पे, फिलिसाइड। बच्चों फिलिसाइड जो होता है ना, ये बच्चों की हत्या होती है, तो आंसर पहला हो जाएगा। अगर मर्डर ऑफ ए फोटस हो, फोटस जो होता है ना बच्चों, ये गर्भ के अंदर जो होता, गर्भ के अंदर शिशु, उसकी बात कर रहा है, तो इसकी हत्या अगर कोई कर दे, जैसे किसी को ये पता चल जाता है ना कि गर्भ में लड़की है, या ऐसा लगता है कि करना नहीं चाहते थे बच्चा, लेकिन वो बच्चा हो गया, अलग हो रहे हैं लोग, मतलब कुल मिला के उसे अंदर ही मारना चाहे अगर, तो वो कहलाता फोर्टिसाइड। और मर्डर ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, तो उस पर ध्यान दो आप, अगर यहाँ मर्डर ऑफ इन्फेंट होगा तो इन्फेंटिसाइड, लेकिन अगर न्यू बॉर्न बेबी बोल रहा है जो 24 घंटे के अंदर अंदर हैंड टू हैंड मार दे जिसे, तो बच्चों ये हत्या कहलाती है नियोनेटिसाइड, नियोनेटिसाइड, अभी अभी जन्मा बच्चे की हत्या करना। और मर्डर ऑफ ए मैन या वुमेन तो होमिसाइड, होमी हो गया अपने जैसे को किसी को मार देना, और ग्रुप को मारेंगे तो याद है आपको, वो है जेनोसाइड। 8वें का आंसर पहला हो जाएगा, ये बच्चों की हत्या होती है, फिलिसाइड। फिर आ गया टू रिवर्स, ये टू नहीं है बच्चों, ये टू है, धोखे से हो गया उससे लड़के से। टू रिवर्स द कंडीशन, इसका मतलब होता है स्थिति को उल्टा कर देना, यानी कि जो चीज मेरे सामने थी पहले मुश्किल, वो अब आपके सामने आ गई। तो जैसे एक टेबल है, ये चीज मुझे परेशान कर रही है, मैं इसे घुमा के ऐसे कर दूं, तो ये होता है टू रिवर्स द कंडीशन, ये आंसर है, सिचुएशन को पलट देना। आंसर इसका चौथा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा हालात उलट देना, पहले आपकी तरफ थी मुसीबत, अब आपने उधर कर दिया पूरे का पूरा। टॉक शॉप ईडियम है, ये भी ईडियम थी, ये भी ईडियम है, और ये भी ईडियम है।
पहले टर्न अप वंस नोज की हिंदी देखते हैं, टू लुक, ये इसका मतलब होता है टू पे नो अटेंशन, कोई ध्यान न देना, यानी कि किसी ने कुछ कहा और उसने नाक सिकोड़ ली, मतलब मैं नहीं करूंगा इसे, ध्यान नहीं दिया। टॉल टॉक की बात करेंगे तो ये होता है बच्चों बढ़ा चढ़ा के बातें करना, एग्जेजरेशन, एग्जेजरेशन बढ़ा चढ़ा के बातें करना। और टॉक शॉप की बात करेंगे, दुकान की बातें, तो इसका आंसर होता है टॉक बिजनेस, व्यवसाय की बातें करना। आंसर 9 का चौथा हो जाएगा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारे पास, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आंसर है पहला टेरिबल, गलत है। टेरिबल की जो स्पेलिंग होगी वो होगी RIBLE। डिसिप्लिन गलत है, अगर बात करेंगे डिसिप्लिन की तो C आना चाहिए था, अब सही हो गया, डिसिप्लिन अनुशासन होता। बात करेंगे सेंटेनेरियन की तो गलत है, ये सेंटेनेरियन में CENTE आता है, यहाँ पे ए लगा दिया, सेंटेनेरियन ये होता 100 वर्ष का व्यक्ति। 10वें का आंसर पहला हो गया। अब ये क्वेश्चन वो है जो हम रोजाना आपसे पूछते हैं, और उस दिन जो पूछा था आंसर इससे पिछली क्लास का, तो प्रीवियस क्लास का जो आंसर था हमारा वो था बच्चों एक्सेप्ट। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, लेट्स सी हाउ स्ट्रॉन्ग यू हैव बिकम। आओ देखें तुम कितने स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। लैक ऑफ मनी विल हैव, पैसों की कमी, हैव एन, अब मुझे नहीं पता आगे को, एडवर्स या एवर्स या कॉन्ड्यूसिव या पॉजिटिव आंसर दें, बाकी बातें बाद में होंगी। कमेंट जरूर करा करो आप, मैं कमेंट देखता हूँ आपके, अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।